नमस्कार दोस्तों, आज हम एक संवेदनशील लेकिन जरूरी सवाल पर बात करेंगे। क्या वाकई छत्तीसगढ़ की जनता विष्णुदेव साय को पसंद नहीं करती, और अगर ऐसा कहा जाता है तो इसके पीछे कौन कौन से कारण बताए जाते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले साफ कर दें, यह पूरी जनता की राय नहीं है, यह उन आलोचनाओं और धारणाओं की बात है जो कुछ वर्गों में सुनाई देती है। नंबर 1 की बात करें तो आदिवासी मुद्दों पर नाराजगी। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहु राज्य है। यहाँ जल, जंगल और जमीन सबसे बड़े मुद्दे हैं। आलोचकों का कहना है कि आदिवासी इलाकों में जमीन अधिग्रहण, खनन और उद्योग, जंगल कटाई पर सरकार की नीति जनता हित में साफ नहीं दिखी। कई लोगों को लगा कि आदिवासी आवाज़ कमज़ोर पड़ी, इसी वजह से कुछ आदिवासी संगठनों में असंतोष दिखा। वहीं नंबर 2 की बात करें तो बड़े उद्योगों को ज़्यादा प्राथमिकता मिला। कई लोग मानते हैं कि सरकार ने बड़ी कंपनियों को ज़्यादा समर्थन दिया है, जबकि किसान, छोटे व्यापारी, ग्रामीण मजदूर खुद को पीछे छूटता महसूस करने लगे। यह धारणा बनी कि विकास ऊपर से नीचे जा रहा है, लेकिन आम आदमी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा। तीसरी बात करें तो जमीनी कनेक्शन की कमी का आरोप। आलोचकों का एक बड़ा आरोप यह भी है कि विष्णुदेव साय को ज़्यादा दिल्ली केंद्रित नेता माना जाता है। लोगों को लगता है कि वे आम जनता के बीच कम दिखते हैं, स्थानीय समस्याओं पर सीधा संवाद कम होता है। राजनीति में जनता नेता को पास महसूस करना चाहती है। वहीं नंबर 4 की बात करूं तो पुराने चेहरों की राजनीति। कुछ युवा और नए मतदाता कहते हैं कि राजनीति में वही पुराने चेहरे, वही पुराने तरीके बार बार सामने आते हैं। उनकी अपेक्षा है कि नई सोच, नए समाधान, तेज बदलाव, और जब यह उम्मीद पूरी नहीं होती तो नाराजगी बढ़ती है। वहीं मैं नंबर 5 की बात करूं तो विपक्ष का नैरेटिव। यह भी सच है कि विपक्षी दलों ने विष्णुदेव साय की छवि को लेकर काफ़ी आक्रामक प्रचार किया है। कई लोग तो उन्हें कोंदा सरकार भी कहते हैं। सोशल मीडिया और जनसभाओं में कमियों को ज़्यादा उभारा गया है। राजनीति में जनता की राय पर नैरेटिव का बड़ा असर होता है। नंबर 6 की बात करें तो बेरोजगारी और महंगाई। कई युवाओं की शिकायत रही है कि नौकरी के मौके कम हैं, महंगाई बढ़ रही है, सरकारी भर्तियां में देरी है। जब रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती है तो उसका गुस्सा सीधा सरकार और नेतृत्व पर निकलता है। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। अब जरूरी है दूसरा पक्ष भी सुनना और समझना। विष्णुदेव साय के समर्थक कहते हैं कि वे एक साफ छवि वाले नेता हैं, आदिवासी समाज से खुद आते हैं, प्रशासनिक अनुभव रखते हैं, केंद्र सरकार से तालमेल मजबूत है, विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई इलाकों में उन्हें अच्छा समर्थन भी मिला है। असल बात क्या है? सच्चाई यही है कि कोई भी नेता हर वर्ग को 100% खुश नहीं कर सकता। जनता पसंद नहीं करती कहना अधूरी और सामान्यीकृत बात है। असल में कुछ लोग खुश और नाखुश हैं, कुछ लोग समर्थन में हैं और कुछ अभी फैसला कर रहे हैं। तो जब लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता विष्णुदेव साय को पसंद नहीं करती, तो यह कहना ज़्यादा सही होगा कि जनता का एक वर्ग असंतुष्ट है। कारण है आदिवासी मुद्दे, रोजगार, जमीनी कनेक्शन, लेकिन समर्थन और सकारात्मक राय भी मौजूद है। आखिर में जनता का फैसला चुनाव और लोकतंत्र के जरिए ही सामने आता है। क्या आप विष्णुदेव साय को मंत्री के रूप में पसंद करते हैं, सीएम के रूप में पसंद करते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं? आप हमें अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके मन में जो भी सवाल हो आप हमें कमेंट करके बताइए, और आपकी बात हम लोगों तक और पहुंचा सकें। इसलिए दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।